करनी का फल। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की अयोध्या नगरी में एक बड़े ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में एक बार मुनादी फिरवाई कि उनके राज्य में सभी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हों, कोई किसी से धोखा न करे, कोई नकली व मिलावटी चीजें न बेचे। इसलिए राजा दरबार में भी छांट छांट कर ऐसे ही लोगों को नौकरी देते थे। इस तरह सैनिक से लेकर बड़े अफसर तक सभी ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण थे। लेकिन न जाने कैसे वहाँ एक बेईमान पहरेदार नियुक्त हो गया। संयोगवश उसकी ड्यूटी भी राजा के दरबार के मुख्य दरवाजे पर ही लग गई। राजा से मिलने के लिए बहुत लोग आते, वह उन सब से कोई न कोई बहाना बना देता, वो राजा से मिलने नहीं देता। हाँ, जो लोग उसे कुछ दान दक्षिणा, रिश्वत दे देते, वह उन्हें तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे देता। लेकिन राजा को इसकी जरा भी खबर नहीं थी और पहरेदार का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की तरह खूब फल फूल रहा था। संयोगवश एक दिन बहुत बड़ा गायक वहाँ आया। वो राजा को अपना गाना सुनाना चाहता था, लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो आपको मालूम ही है। गायक बार बार उसे निवेदन करने लगा, देखिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, मुझे राजा से बहुत जरूरी काम है, कृपया आप मुझे राजा से मिलने दो। ये सुनकर पहरेदार बोला, अच्छा पहले तुम ये बताओ तुम्हें राजा से क्या काम है? गायक, मैं उन्हें अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। पहरेदार, गाना सुनाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? गायक, अगर राजा मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो गए तो वे मुझे इनाम देंगे। पहरेदार, तो एक बात सुन लो, मैं बिना कुछ लिए दिए किसी को अंदर नहीं जाने देता हूँ। अगर तुम ये वादा करोगी इनाम में से आधा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। गायक ने कुछ देर सोच विचार कर पहरेदार की शर्त को स्वीकार कर लिया और पहरेदार ने भी उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। राज्यसभा में पहुंचकर गायक ने इतना अच्छा गाना गाया कि राजा तो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने कोषाधिकारी को आदेश दिया, गायक को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। यह सुनकर गायक हाथ जोड़कर बोला, हे राज्यपालक, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में ही मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 100 कोड़ों की पिटाई इनाम में दिलवा दें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गायक से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अगर इनाम में स्वर्ण मुद्राएं अच्छी नहीं लग रही है तो तुम कोई और बहुमूल्य वस्तु ले सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और राजा ने उसे यहाँ तक कह दिया कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। लेकिन गायक अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और अंत में हार कर राजा को न चाहते हुए भी आदेश देना पड़ा कि गायक को 100 कोड़े लगाए जाए। अंगरक्षक ने कोड़े लगाने शुरू कर दिए और गायक ने उनको गिनना शुरू कर दिया, 1 2 10 20 30 40 50। और जैसे ही 50 पूरे हुए बोला, रुकिए रुकिए, इस इनाम में मेरा एक साझीदार पार्टनर और भी है। उसने मुझे वादा किया है कि जो इनाम मिले उसमें आधा मेरा होगा, बाकी के 50 कोड़े उसे दे दिए जाएं। ये सुनकर राजा बोला, आपका साझीदार कौन है? उसे बुलाइए। गायक बोला, वो कोई और नहीं बल्कि आपका ये पहरेदार ही है। और गायक ने शुरू से अंत तक सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को सारा माजरा समझ में आ गया और तुरंत आदेश दिया कि इसके 50 नहीं 500 कोड़े लगाए जाए। तत्काल प्रभाव से इसे नौकरी से हटा दिया जाए और इसे कैद में डाल दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने का साहस न करे। फिर राजा ने गायक को 100 नहीं अपितु 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खुशी खुशी विदा किया। जानते हो राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गायक ने अपनी समझदारी से राज्य व्यवस्था में सुधार कर दिया और दोषी को भी पकड़ा दिया, क्योंकि एक मछली
सारे तालाब को गंदा कर देती है।